हाय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो वॉच करके मेरा सपोर्ट किया करिए और शेयर सब्सक्राइब लाइक किया करिए। आज संडे है, आज मेरी छुट्टी है, मैं घर पे ही हूँ। बहुत काम रहता है क्योंकि काम करने वाली मैं अकेली हूँ घर में, बहुत काम रहता है। अभी मैं जस्ट फ्री हुई तो सोचिए आप लोग के समक्ष आ जाऊँ, थोड़ी वार्तालाप हो जाए। तो मैं बोली थी कि आप लोगों को अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये सब तो हर घर में ही चलता रहता है। कुछ लोग आके सोशल मीडिया पे बता पाते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत दुख है हमें इस बात का कि मुझे तो जॉब मिल गई जो चाहिए थी, अपनी पुरानी जो कि झगड़ा हुआ था जब मेरे घर में, और वो जॉब छोड़ना पड़ा था, सब कुछ छोड़ना पड़ा था और जाना पड़ा था और बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ। मैं की तो की, मेरा बेटा किया है, मैं कभी नहीं भूल सकती और ना मैं माफ़ कर सकती हूँ। और दिल में तो दरार पड़ गया है, तो ये दरार कभी भी खाई बन सकता है। मैं एक बार जब गांठ पड़ जाती है किसी रिश्ते में ना, तो फिर वो खैर वो तो बात की बात है, जब जो होगा पता चलेगा आप लोगों को। बड़े दुख के साथ आजकल ना मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, क्योंकि मेरी माँ को ना बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। और मेरे पापा जो है कि जॉब करते हैं अभी। उनके सर जो थे, उनके साहब जो थे, रिलायंस कंपनी में कुछ कोई पोस्ट पर है, मुझे नहीं पता। तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे शहर में। अभी जहाँ पे मम्मी पापा रहते थे मुंबई में, बहुत सारा सामान कर लिए थे घर में, सब लोग कर लेते हैं, तो फैमिली थी तो मम्मी भी बहुत सामान हो गया है। और अभी टेंशन क्या है पता है? अभी ये मेन ज़रूरत होता है माँ बाप को बच्चे के सहारे की, और हम बेटियां पैदा हो गए, सारा बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम बेटियां क्यों हैं। बस हम बेटा होते, हम भी बेटा होते। मेरा इकलौता भाई है, अभी कुछ महीनों से जॉब कर रहा है, लेकिन पापा कमाते थे तो मम्मी का रुतबा अलग था, किसी के आगे हाथ नहीं। मैं भी कभी कभी फ़ोन करती थी, पापा मेरा रिचार्ज कर दो, या पापा ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा कर देते थे, पूछते भी नहीं थे, कर देते थे। अभी मेरे पापा एक्चुअली समझिए तो रिटायर हो गए। अब आगे की ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है। मुझे टेंशन में नींद नहीं आती। भगवान एक टेंशन दूर नहीं करते हैं, दूसरा दे देते हैं। रात दिन भगवान से मनाती हूँ कि भगवान मेरे पापा को कोई ऐसा अचानक से वहीं पे दूसरी जॉब मिल जाए, ताकि घर ना छोड़ना पड़े, क्योंकि घर बहुत अच्छा था, रेंट का ही है लेकिन बहुत अच्छा है, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं ना, वहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं होता था। और हमें भी सहारा था कि मम्मी पापा यहीं पे है, 4 घंटे का रास्ता है। साल 1.5 साल में हम भी चले ही जाते थे। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गए थे, 6 महीना मम्मी के बगल में रह के भी आई थी। लेकिन मुझे टेंशन है ना, मेरे पापा बैठ जाएंगे। जो मेरी मम्मी का रुतबा था, जो एक वो होता है ना, पति कमाता है तो अलग ही रुतबा होता है पत्नी का, और रुतबा मम्मी का मेरा नहीं रहेगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत बुरी है, और उन्हीं की किस्मत मुझे मिल गई है। हालांकि हम 2 बेटियां हैं, मैं और एक मेरी बहन है दुर्गा।
उसका नाम है। बहुत पतली सी बच्ची है वो, लेकिन जितना उसके अंदर ताकत है ना, उससे ज़्यादा वो लगा देती है मम्मी पापा के लिए। हमें गर्व है कि मेरी बहन ऐसी है। अगर हर जन्म में दुर्गा मेरी बहन बनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दुर्गा बहुत अच्छी है, उसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। देखिए, सब लोग सर्वगुण संपन्न नहीं होते, कुछ कमियां सबके में होती हैं, मेरे में भी है, आप में भी है, सबके में होती हैं। तो ऐसे मेरी बच्ची में बस एक ही है कि वो चिड़चिड़ाती बहुत है, वो खुश नहीं रह पाती है, और यही सब है। नहीं तो मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छी है, जितना उससे बन पड़ता है करती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भगवान गरीबों को ही इतना क्यों सताते हैं, इतना परीक्षा क्यों लेते हैं। मेरी मम्मी का परीक्षा देते 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 ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ। हम दोनों बहनों का शुरू से ही वो था कि हम अपने मम्मी पापा को हर सुख दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मम्मी पापा के लिए। तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हम कैसे बदनसीब हैं। मुझे ना मेरे छोटे फूफा बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। मेरे फूफा जी को नहीं मरना था, उनके बदले हम दो बहन में से कोई मर गए होते। मेरे छोटे फूफा को नहीं मरना था। मेरे छोटे फूफा ना मेरे घर के एक पिलर के तरह थे। काश आज मेरे छोटे फूफा होते ना तो इतना टेंशन नहीं होता। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सैड हूँ मैं दिन रात भगवान से मनाती हूँ। भगवान, मम्मी मेरी बहुत पूजा करती हैं, भगवान को बहुत मानती हैं, दिन रात मोबाइल में प्रवचन देखती रहती हैं। और जो बाबा जी लोग बताते हैं ना कि शिव जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो, मम्मी सब करती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी के किस्मत में सुख क्यों नहीं है। अभी जितना बन पड़ेगा हम दोनों बहन करेंगे, फिर भी काश हम बेटा होते। ये मलाल अंदर कहीं ना कहीं है। आज हम लड़का होते तो बहुत सपोर्ट होता मेरी माँ बाप को, मेरे माँ बाप को, लेकिन हम दोनों बेटियाँ हो गए। क्योंकि हम कहाँ देखें, क्या देखें, फिर भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। प्लीज़ पूरा आवाज़ करिएगा और सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा एक बहुत अच्छा चैनल था, वो किसी कारणवश बंद हो गया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, किसी को नहीं माफ़ करूँगी। मेरा चैनल बंद कर दिया गया। मेरा बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, मेरे साथ हुआ तो हुआ, मेरे बेटे के साथ भी हुआ। और लोग बोलने वाले कुछ भी मुंह उठा के बोलने चले आते हैं, अपना नहीं देखते, अपने गिरेबान में नहीं झाँकते। ये मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को बोल रही हूँ, कोई ख़ास तौर से कोई वो ना ले अपने पे, मैं अपने रिश्तेदारों को बोल रही हूँ। अभी क्या होगा, पापा गांव चले जाएंगे, मम्मी गांव चली जाएगी, अभी आगे कैसे क्या ज़िंदगी कैसे बीतेगी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एक है, उनको मैं भगवान जैसा मानती हूँ। बोलते हैं कि सुमन गरीबी से मुझे चिढ़ है। आज मुझे भी गरीबी से चिढ़ हो रही है। अब गरीबी नहीं देखना है, जितना हो सकेगा उतना मेहनत करूँगी, लेकिन अब गरीबी नहीं देखना है, बहुत हो गया। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। जानती हूँ मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, जब बोलने लायक होंगी तब ब्लॉग बनाऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए।